नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन का एग्ज़ाम जो कि 2018 में हुआ था, उसका जो है प्रीवियस ईयर का जीके का एक कंप्लीट सेट इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। पहला प्रश्न जो पूछा गया था, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो इसका राइट आंसर है गति यानी स्पीड। गति के अनुरूप ही जो है वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। अगर गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पूछा जाए तो ये होता है हाफ mv²। तो इसका राइट आंसर है गति। गति के अनुरूप ही वस्तु की जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो है होता है। नेक्स्ट, इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी एक सतहीय घटना है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर था वो था जो वाष्पीकरण, इवेपराइजेशन जो है एक सतहीय घटना है यानी सरफेस फिनोमिना है। नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया था। तो देखिए तीसरा प्रश्न हमारा करंट अफेयर से था, टू फैट्स द स्टोरी ऑफ माई डाइवोर्स, ये पुस्तक को जो है किसने लिखा है? जो है चेतन भगत की टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज की हास्यानुकृति है। तो ये जो है जूडी बालन की जो है, जूडी बालन इसके जो है लेखक हैं, टू फैट्स। नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव 2017 की मेज़बानी किस शहर ने की थी? तो देखिए जो ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव 2017 था उसकी मेज़बानी जो है गुवाहाटी शहर ने की थी। गुवाहाटी शहर जो है असम की राजधानी भी है। इसी ने जो है ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव की जो है मेज़बानी की थी। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने प्रमुख उत्पाद होते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, 2017 में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन है? तो देखिए 2017 में भारतीय नौसेना में जो शामिल होने वाली पहली महिला पायलट हैं, इनका नाम है शुभांगी स्वरूप। शुभांगी स्वरूप जो है भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली 2017 में पहली महिला पायलट थी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? तो इसका राइट आंसर है कालेनकाइमा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा इस क्वेश्चन को जो है आपको। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, क्रॉस परागकण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागकण के कारक नहीं है? तो इसका राइट आंसर था पौधे, प्लांट इसका जो है राइट आंसर था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, कौन सा प्रसिद्ध क्रिकेटर तमिलनाडु की प्रो कबड्डी टीम जिसका नाम तमिल थलाईबाज है का संयुक्त मालिक है? तो इसका राइट आंसर है जो है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जो है जो क्रिकेटर हैं वो प्रो कबड्डी टीम जिसका नाम जो है तमिल थलाईबाज हैं उसके जो है संयुक्त जो है मालिक हैं। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न हमारा फिजिक्स से था, यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो ये क्या होगा? तो देखिए अगर लेंस की शक्ति यानी पावर पॉजिटिव होती है तो ये हमारा उत्तल लेंस होता है। अगर ये शक्ति निगेटिव में होती है तो वो जो है लेंस अवतल लेंस कहलाता है। निम्नलिखित में से किसने भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग चिनानी नासरी सुरंग को अप्रैल 2017 में राष्ट्र को समर्पित किया है? तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी ने जो है इस पुल को जो है देश को समर्पित किया है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डॉबरीनर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल है? तो इसका राइट आंसर है पोटेशियम। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न भी हमारा फिजिक्स से है, एक वक्री दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्री होती है उसे क्या कहा जाता है? तो ये अवतल दर्पण होता है। कॉनकेव मिरर की ये जो है पहचान होती है। नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। तो देखिए अगला प्रश्न भी हमारा साइंस ही था, निम्नलिखित में से कौन से भौतिकविदों ने उत्प्लावक बल यानी बायोंट फोर्स के अस्तित्व की व्याख्या की थी? तो इसका राइट आंसर है आर्किमिडीज़। आर्किमिडीज़ ने ही जो है उत्प्लावक यानी उत्प्लावकता के सिद्धांत को जो है परिभाषित किया था। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, 2017 में एशियाई महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन से देश ने की थी जिसमें भारत की प्रतिष्ठित मुक्केबाज मैरी कॉम ने स्वर्ण पदक जीता था? तो देखिए 2017 में जो एशियाई महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी थी वो की गई थी वियतनाम देश के द्वारा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न था, भारत में मौजूदा वित्त मंत्री अरुण जेटली कौन से राज्य से एक राज्यसभा सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। इसके अलावा ये तो प्रश्न उस समय के हिसाब से था, वर्तमान में जो है भारत की जो है जो वित्त मंत्री हैं उनका नाम जो है निर्मला सीतारमण है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है एंटासिड। एंटासिड दवा का उपयोग जो है अपचन के लिए किया जाता है। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो इसका राइट आंसर है अमीबा में जो है बाइनरी विखंडन जो है होता है। तो अमीबा में किस प्रकार का जो है अलैंगिक प्रजनन होता है? तो इसका राइट आंसर है बाइनरी। नेक्स्ट, अगला है, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो इसका राइट आंसर है 0।
नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो ये 10 की पावर 12 ओम से लेकर 10 की पावर 17 ओम तक जो है विद्युत रोधियों की जो है प्रतिरोधकता होती है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया से उत्पन्न गैस कौन सी होगी? तो देखिए, अगर हम सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो बनने वाली गैस होगी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न था, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो देखिए, जो सिंधु सभ्यता वासी थे ये पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न जो है पूछा गया था, बेंजीन में सिग्मा और पाई आबंधों की संख्या कितनी है? तो देखिए, जो बेंजीन होता है इसके अंदर सिग्मा और पाई आबंधों की संख्या 12 इसमें सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 3 इसमें पाई बॉन्ड जो है होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था करंट अफेयर से, 2016 में टाटा सन्स के स्वामित्व वाली विस्तारा एयरलाइन के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला? इससे पहले वे लंबे समय तक टाइटन के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी थे। तो इसका जो राइट आंसर था वो था भास्कर भट्ट। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नोबेल गैस नहीं होती, जबकि रेडॉन, जीनोन और क्रिप्टॉन ये सभी जो है अक्रिय गैसों के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, SnCl2 प्लस 2HgCl2 इक्वल टू गिव्स Hg2Cl2 प्लस SnCl4। इस उपरोक्त अभिक्रिया में जो है हमें बताना है क्या सही दिया हुआ है। तो राइट आंसर है इसका SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था, यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में है, श्रीनगर से लेह तक सड़क मार्ग इसी से होकर गुजरता है। यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। दर्रे की पहचान करनी है, तो इसका राइट आंसर है जोजिला दर्रा, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न था, सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है। तो इसका आंसर है कभी कभी, समटाइम्स। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था। देखिए, अगले प्रश्न में देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये सेट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमने इस सेट में आए हुए सभी जीके के क्वेश्चन को देखें, पढ़ें और उनको समझने का प्रयास किया है। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। और चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।